माँ बाप शरीर छोड़ को खाऊं, जैसे आप शरीर छोड़ गए, आपका जहाँ शरीर मतलब जलेगा ना, तो पहले तो सबसे बड़ा बेटा आपके मुंह में लठ देगा, 3 ठूसा देवे, 3 ठूसा दे ना, और कपाल क्रिया कहे वाते, और फिर मुखाग्नि लगावे, यानी मुंह की बगल से छोटी छोटी लकड़ियां और वो सब इकट्ठी करके नहीं, कूड़ा करकट और घी ले जाए, पिंड ले जाए, और वह छाती पे धर के नहीं कि यानी रूटीन के लिए जीवन जियो, खावे पीवे को, ये पेट की पूर्ति नहीं है पाई आप ले, या ले जाए अन्न खा तो रही जो, अब वो खा को थोड़ी लेकर रख रहे हैं ना, पिंड रख रहे हैं ना, और वहाँ घी रख दें और मुंह में आग लगा मतलब शरीर को कर दें राख। सबसे बड़ा बेटा, जब बेटा है तुम पालने के लिए बेईमानी करें, झूठ बोलें, अन्याय करें, समाज में लड़ें, ईर्षा द्वेष भी करें, ममताई के चलते तो करें इनका मन है। और वही सबसे बड़ा जब बेटा आते ये आशा करते हो आप लोग, ये बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, दुनिया में मेरी चिराग जलाएगा, हाँ, और वही बेटा सबसे पहले आपके रूप को बांट करके खाता है, उसके बाद में आपका नाम बच जाता है। कहीं पटवारी के घर में जा जमीन वमीन लिख रही हो, वहाँ कहूँ बैंक में आपको अकाउंट खुल रहा हो, वहाँ आपको नाम लिख रहा हो फलानी बाई फलानी का मतलब जो है दादा, तो वो जाओ मृत्यु पंजीकरण बनवार के पहले वह नाम है कटवाओ, और 3-4 बालक रहे तो लड़ाई हो जाएगी, 12 बामन नहीं है वो बातें पहले तो लड़ाई हो जाएगी संपत्ति पे, आपके नाम है कटवावे को, आपके पास में है का? आप अब तो आप फिलहाल में यही तो बने बैठे हैं आप कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं औरत हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये खोखला बन गए आप, असली रूप है भूल गए। आइए खोखला को नाम और रूप आपको याद है, खोखला को रूप और खोखला को नाम याद है आपको, आप असली में जो थे वह को पता नहीं है आपको। भैया शब्द तो समझ में पड़ रहे हैं कि नहीं? प्रेम से बोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। वो जो खोखला में बैठे हो वाको तो पता नहीं है आपको, वो खोखला में जो बैठे आप थे, जीव थे, आप ही जीव है, आप ही जीव थे। यदि दोबारा तुम अपनी पत्नी के पास आ रहे तो क्या कह रही हो? पत्नी भूत है, बने को भूत, और इलाज करवाएंगे, चक्कू लाएंगे, आंसियों धर के सोंगे सिराने पे कि पति आ नहीं जाए, पत्नी आ रही होगी तो पत्नी नहीं आ जाए, मतलब तलवार लेकर के सोवे को पति जी कि रात में दिखे भूतनी बन गई दिखे, मोकू नहीं चाहिए, वो मोकू मत दिखे करे भैया, कुछ उपाय हो जाएगा तो कोई कर दो। सोचिए ना, शरीर जला दिया, राख कर दिया, नाम मिटा दिया, और जिसको जो जीव वो दोबारा जब आ रहा है तो वह भूत कह रहे हैं, प्रेत कह रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। प्रेम से बोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। और जहाँ वो शरीर जले हो वहां आपकी नई बहू आती है ना, कोई नई जो बहन जी आती है दुल्हन वगैरह बन करके, उनको मना करते हैं वहां शमशान है, वहां मत जाना, भूत लग जाएगा, जिनने तुमन को पूरी जिंदगी कुमायो वहां मत जाना, वो भूत बन जाएगा। अब कोई महात्मा आकर के यहाँ मर गया, जिसने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया हो, परमार्थ में लगा दिया हो, मीरा जैसी बन गई हो, कोई भगवान का कीर्तन भजन करती हुई कहीं शरीर छोड़ गई हो, हनुमान जी की जैसे जिसने भगवान का प्रचार करते हुए कहीं शरीर छोड़ दिया हो, शंकर जी के जैसे समाधि लगा करके जिस किसी ने समाधि में शरीर छोड़ दिया हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे मोहम्मद जी हो, चाहे यूसुफ जी हो, चाहे दादू दरिया पलटू मीरा सहजो, कौन है ये? सब तो भगोड़ा है घर के, ये सब घर परिवार मोममता रूपी अज्ञान अंधकार से भगे हुए प्रकाश में आने वाले लोग तो हैं। इनका जब कहूँ शरीर छूट गया, गड़ गया, वहाँ अपने भगुन ने, बेटा ने, नातिन ने, पोतान ने, भैया ने सबन भेजेंगे, जा जा छोरा जा, ओ लाली, ओ लाला, ओ लल्लू, ओ बहन, ओ बुआ, भतीजी, जा जा, वो समाधि है ना बाबा की, मैं ठोक लगाया तेरा दुख मिट जाओ। क्यों भाई? क्योंकि वहां ने जीते जी दुख मिटा लियो, इसलिए जाने के बाद में भी लोग उसके पास जा रहे हैं कि वहां ने दुख मिटाया, वो हमारे दुख है मिटा सके। जाने जीते जी दुख मिटा लियो, वहां के बाद मरने के बाद में भी लोग जाएंगे कि तेने जीते जी दुख मिटा लियो। हे महात्मा जी, हे शंकर बाबा, हे हनुमान बाबा, हे कबीर जी, हे दादू जी, हे दरिया जी, हे विवेकानंद जी, हे रामकृष्ण परमहंस जी, हे आदि शंकराचार्य जी, हमारे भी दुख को हरो। हे दत्त जी महाराज, हमारे भी दुख को हरो। और जो घर में पड़े रहे
गए। जीते जी जिन लोगों ने दुख नहीं मिटाया, सबसे बड़ा दुख तो अज्ञान ही है। सब दुखों का कारण तो अज्ञान ही है। और ये अज्ञान को जिसने मानव शरीर में जीते जी नहीं मिटाया, वो ना तो यहाँ सुख पा सकता शरीर में रहते हुए, और ना शरीर छोड़ने के बाद में जो जीव आत्मा का जो लोक है उसमें भी उसको सुख नहीं मिलेगा। वो भूत प्रेत बनकर के ही भटकेगा, दुनिया से टुकड़ा मांगेगा। ये दुनिया स्वार्थ की है भैया। एक भजन बोल रहे हैं जी कि प्रेम से बोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। इसलिए स्वार्थ को छोड़कर आज तो हम केवल भूमिका बना रहे हैं, कल से आपको बताएंगे कि किस तरह से भगवान का अवतार इस भागवत ज्ञान को देने के लिए श्री विष्णु के रूप में सत्युग में हुआ, कैसे क्या क्या हुआ वो सब कल बताएंगे। ये भागवत, अरे भगवत ज्ञान पुराना मरम कोई बिरले न जाना। भगवत ज्ञान पुराना मरम कोई बिरले न जाना। बिरला कोई जाना भैया, बिरला कोई जाना। बिरला कोई जाना भैया, बिरला कोई जाना। भारत ने पहचाना मरम कोई बिरले न जाना। भारत ने पहचाना मरम कोई बिरले न जाना। भगवत